8 मई 2026। जब हम बचपन के दोस्त या चडी बडी निकल पड़ते हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां जाना एक इंडियन नौजवान के विश लिस्ट में ज़रूर रहता है। साथ और एक महारथी है यहाँ पे, रोशन जी। शादी के बाद बेचारे 1 साल के बाद वो अपने घर से निकल के आ रहे हैं। खोए हुए हैं शादी का असर। हाँ जी हाँ। कहाँ जा रहे हो? बीवी सही है, बीवी सही रहेगी। हर ट्रिप पे 5 से 10 लोगों का नाम आता है दोस्तों, पर हर कोई नहीं जा पाता। हर सफर एक कहानी के साथ शुरू होता है और हमारी कहानी शुरू होती है भुवनेश्वर द टेम्पल सिटी से भारत की राजधानी न्यू दिल्ली तक। का हो गया सफर खत्म? खत्म कहाँ हुआ है? अभी तो आधा ही हुआ है। अभी आधा हुआ है। जहां अमित और रोशन एक अलग फ्लाइट में अपना सफर जारी रखते हैं और हम दोनों एक दूसरे फ्लाइट पर। But we all will meet at one destination, and that is आंखें खुलती हैं तो हम देखते हैं जिसे देखने के लिए लोग उम्मीद बनाए विंडो सीट की फरमाइश करते हैं। यहाँ तक आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है बहुत जगह। विंडो से बाहर झांकते हैं तो देखते हैं वो सुंदर स्नो कैप्ड माउंटेन्स, थाउजेंड्स ऑफ इट। 1.5 घंटे की उड़ान के बाद हम पहुँच जाते हैं 11,500 फीट की ऊंचाई पर। नाउ व्हाट वी कैन सी इज ओनली ब्राउनिश रॉक माउंटेन्स, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। दोस्तों, यहाँ पहुँचकर एक्लिमेटाइज करना और ख़ुद को सेटल करना एक चैलेंज रहता है। इट्स नॉट दैट ईजी, क्योंकि हम जहाँ से अपना उड़ान भरते हैं, मेरा होम टाउन, वो सिर्फ 148 फीट पर है और यहाँ डायरेक्टली हम लैंड करते हैं 11,500 फीट। तो अगर आप इस वेदर कंडीशंस या इस क्लाइमेट के लिए आप रेडी नहीं रहते तो आगे बहुत दिक्कत आ सकती है। इसीलिए एक्लिमेटाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है दोस्तों। That's the key point to reach Leh Ladakh and complete your journey successfully. लोकल जगह रखेंगे तो वो लोग ना तो सफाई के ध्यान रखते हैं, ना तो उनको क्लाइंट से किस तरह से पेश आना है वो भी उनको आइडिया बिल्कुल भी नहीं रहता। तो सम टाइम ना ये लोग इतना मिसबिहेव करते हैं ना क्लाइंट के साथ, तो उनके मुंह पे जवाब दे देना, तो ये सब तो शोभा नहीं देता ना उनको। क्योंकि आप लोग इतने दूर से एक एक पैसा जोड़ के इतना कमाई करके लद्दाख घूमने आए हो। क्यों आए हो? क्योंकि लद्दाख के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन लेके आप लोग आते हैं। बिकॉज दिस देश ना लद्दाख के सब बड़े गुड डेस्टिनेशंस ना लद्दाख के लिए सब घूमने आ जाते हैं। जितने भी बजट कितने भी टाइट क्यों ना हो, लेकिन एक बार लद्दाख घूमना है। ये ऑल ओवर इंडिया नहीं कह सकती हूँ मैं, दिस इज ऑल ओवर वर्ल्ड। सपना सजो के रखा है, एक बार तो लद्दाख जरूर आना है। लंच के बाद और एक प्रॉपर रेस्ट लेने के बाद फ़ोटो सेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। और क्यों ना हो, ऐसी जगह पर आप बार बार तो नहीं आते। शाम के 7:45 बज रहे थे, बट सन इज स्टिल शाइनिंग और हम ले के लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं। Como amor pick up carrot. वेज मोमो Far better than. ये है असली मोमो। अमित जी, कैसा लग रहा है दूसरी बार लद्दाख? लद्दाख का चार में कुछ अलग है, उसका बाद क्या ही। जब भी आओ वो अच्छा ही लगता है। कुछ गलत कहा उन्होंने? नहीं, सही है। सही है। लद्दाख में कहाँ पे मजा है? उमलिंग जाओ, पैंगोंग जाओ, हैंडले जाओ, और जाके पता चलेगा ना। Leh market is an ancient market and one of the main attractions of Leh city.
हम सभी टायर्ड थे, तो चाय पीने के बाद भी हम सो जाते हैं। साइन देखो पूरा। हमारा एक बाइक हिमालयन नया वाला जिसमें 3 बैग्स बंधे हुए हैं और इसमें एक, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना स्टैंड नहीं है, जो साइड में लगेज के लिए रैक रहता है ये नहीं है। भाई और बहनों, अगर आप बाइक राइड पे जा रहे हो लद्दाख में तो एक ही दिक्कत आती है, ये रक्सक बैग्स को बांधने में। ये काम करने में हमें लग गए, रोशन जी कितना टाइम लग गया इसे बांधने में? 1 घंटा में लग गया। कितना टाइम? आधा घंटा तो लग गया। ये बाइक ओ भाई माने बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। चिल्लावे जय जगन्नाथ। चलो लेह लद्दाख भारत का एक बेहद खूबसूरत और स्ट्रेटेजिक रूप से एक इम्पॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी है। इसे अपनी यूनिक ज्योग्राफी के कारण लैंड ऑफ हाई पासेस भी कहा जाता है। लद्दाख उत्तर में काराकोरम रेंज और दक्षिण में मुख्य हिमालय या ग्रेट हिमालयस के बीच स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा पठार और प्लेट्यू है, जिसका अधिकांश हिस्सा समुद्र तल से 3000 मीटर लगभग 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर है। दोस्तों, लद्दाख को एक हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊंचे हिमालय पर्वत मानसून की हवाओं को रोक देते हैं, जिससे यहाँ बारिश ना के बराबर होती है, लगभग 3.5 इंच। तो अमित जी, आप बोल रहे हो कि ये काम नहीं करता? कुछ काम नहीं करता है, ट्राई कर लिए, कुछ नहीं हो रहा है। तो आप क्या कह रहे हो, बैटरी खत्म हो गया मैग्नेट का? शायद बैटरी मैग्नेटिक पावर खत्म हो गया इसका। तो इसका मतलब है दुनिया खत्म होने वाली है। मिट्टी धस रहा है, मैग्नेटिक नहीं है। और चित्ता बाबू, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस दूसरी बार? मैग्नेटिक हिल है ये। यहाँ पे क्या होता है ना, अगर यहाँ पे आप गाड़ी रखोगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक आगे जाता है, नहीं तो पीछे आता है। ये जो लाइन है ये मैग्नेटिक हिल है, इसी के लिए फेमस है। यहाँ पे लिखा भी होगा वो चीज। लोग अमित जी कह रहे हैं कि काम नहीं कर रहा है। कुछ काम नहीं करता है। अभी थोड़ा ये 2 बार ट्राई कर लिए ना, ये पावर कम है। लास्ट टाइम हम ट्राई किए थे, हो रहा था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कैसा हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। ठीक है झगड़िए मत। काम है ये। अच्छा उठेगा। ये रास्ते को लेह श्रीनगर नेशनल हाईवे भी कहा जाता है। संगम पर 2 प्रमुख नदियों का मिलाप होता है, इंदस या सिंधु और जंस्कार नदी। संगम लेह से सिर्फ 32 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जंस्कार नदी जंस्कार घाटी के बर्फीलों पहाड़ों से बहकर आती है। ये एक उग्र या फास्ट फ्लोइंग नदी है। सर्दियों में यह नदी पूरी तरह जम जाती है, जिस पर प्रसिद्ध चादर ट्रैक होता है। दो नदियां मिलने के बाद भी कई किलोमीटर तक एक दूसरे से पूरी तरह नहीं घुलती।
संगम पर आप साफ देख सकते हैं कि एक नदी का रंग हरा नीला और दूसरे का भूरा या मडी रहता है। इसकी वजह सिर्फ रंग नहीं बल्कि दोनों नदियों का तापमान, स्पीड ऑफ फ्लो और उनमें मौजूद सेडिमेंट का अलग अलग होना है। ये वही सिंधु नदी है जिसने इंडिया और हिंदुस्तान जैसे नामों का जन्म दिया। लेह से जंस्कार घाटी पादम को जोड़ने वाला नया मार्ग है जिसे निम्मू पादम दर्चा रोड भी कहा जाता है। इस समय भारत के सबसे रोमांचक या ऑफबीट रास्तों में से एक है। अब तक लद्दाख जाने के लिए सिर्फ 2 ही मुख्य रास्ते थे, मनाली लेह हाईवे और श्रीनगर लेह हाईवे। यह नया मार्ग अब तीसरा या थर्ड एक्सेस बन गया है और ये मुश्किल रास्ते को बनाने का क्रेडिट जाता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये खूबसूरत रास्ता लेह के पास निम्मू नाम की एक जगह से शुरू होता है जहाँ सिंधु या इंदस और जंस्कार नदी का मशहूर संगम होता है। सड़क पूरी तरह जंस्कार नदी के गहरी और खूबसूरत घाटियों के बीच से होकर गुजरती है। दोस्तों, ये नज़ारे देखने लायक है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा घाटी, जंस्कार महान हिमालय, ग्रेट हिमालयस और जंस्कार पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित एक ऊंची घाटी है। ये समुद्र तल से लगभग 13,150 फीट या 4,000 मीटर की औसतन ऊंचाई पर है। सर्दियों में जंस्कार का तापमान -30 डिग्री या उससे भी नीचे चले जाता है। इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ बहने वाली तेज जंस्कार नदी पूरी तरह जम जाती है और बर्फ़ की एक सफ़ेद चादर बन जाती है। सर्दियों में यहाँ के लोग सर्दियों से बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए इसी जमी हुई नदी पर पैदल चलते हैं। यहाँ के दृश्य आपको एक अलग तरह का एहसास दिलाते हैं। पहाड़ सिर्फ हरे भरे पेड़ों से नहीं, ये ब्राउनिश या मडी दिखने वाले भी होते हैं। ऊंचे पहाड़ पे बर्फ गिरती रहती है जिससे ये और खूबसूरत दिखने लगते हैं। दोस्तों, जंस्कार लद्दाख के कारगिल जिले का एक सब डिवीज़न है। ये जंस्कार रेंज के बीच स्थित एक विशाल घाटी है जो प्रमुख हिमालय को लद्दाख से अलग करती है। दोस्तों, पहले लेह से जंस्कार पदुम जाने के लिए कारगिल होकर घूमकर जाना पड़ता था, जिसमें लगभग 460 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती थी। अब इस नए रास्ते वाया निम्मू और चिलिंग से ये दूरी घटकर सिर्फ 190 से 200 किलोमीटर के आसपास रह गई है। दोस्तों, मैं आपको कह भी नहीं सकता कि यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस है। मतलब यहाँ पे आने के बाद ऐसा फील हो रहा है ना कि वापस कभी ना जाऊँ। लेकिन अब बस नज़ारे देखो। ये घाटी समुद्र तल से औसतन 3,500 मीटर से 7,000 मीटर, लगभग 11,500 से 23,000 फीट के अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसका प्रमुख प्रशासनिक केंद्र या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर पदुम है। Oh, hello. Every snowflake on a mountain tells a story of the sky. जंस्कार वैली लद्दाख का बेहद खूबसूरत हिस्सा है दोस्तों, जिसे अक्सर रहस्यों की भूमि या लैंड ऑफ मिस्ट्री भी कहा जाता है। लेह के मुकाबले यहाँ टूरिज्म अभी भी काफ़ी नया है, इसलिए यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन तिब्बतों संस्कृति आज भी अपने बिल्कुल असली रूप में ही बची हुई है। और मैं प्रे करता हूँ कि ऐसे ही बची रहनी चाहिए। दोस्तों, पहाड़ की ऊंचाई नहीं, उनकी परछाइयाँ बताती हैं कि रोशनी कितनी अनमोल है। हाँ, और ये कुदरत का करिश्मा ही तो है, जहाँ एक तरफ ये ऊंचे पहाड़ सूरज के रोशनियों को रोक रहे हैं और दूसरी तरफ सूरज इन पहाड़ों को चमका रही है।
लद्दाख और जंस्कार घाटी में मई 2026 में आयोजित हुआ पवित्र बौद्ध अवशेष प्रदर्शनी और सेक्रेड होली रिलिक्स एक्सपोजिशन एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से ये बेहद महत्वपूर्ण आयोजन था। ये न केवल स्थानीय बौद्ध समुदाय के लिए बल्कि पूरे देश के सांस्कृतिक इतिहास के लिए एक बड़ा मील का पत्थर था। एक्सपोजिशन या प्रदर्शनी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक विशेषता ये थी कि ये तथागत भगवान बौद्ध के ये पवित्र शरीर धातु जिसे अस्थि अवशेष भी कहा जाता है वो 75 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद दोबारा लद्दाख की धरती में लाए गए थे। लद्दाख के सुंदर इलाकों के लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए इन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच जंस्कार घाटी में लाया गया, जहां खालसा मोनास्ट्री ऑफ न्यू फोर्टन और फोर्टन गोम्पा में इसका विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। बाइक ट्रिप जितना एडवेंचरस लगता है दोस्तों उतना ही इरिटेटिंग होता है। हर सवेरे उठ के आपको बैग बांधना पड़ता है ऐसे ऐसे देखिए कस के पर हाँ चलो खींचो आज खींचो आज बैग बांध के हमारी सांस फूलने लगी है। दोस्तों आज हम सिंकुला पास जाने वाले हैं, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद और बाइक्स में बैग्स बांधने के बाद हम निकल पड़ते हैं एक नए रास्ते पर। पदुम से गॉन्बो रैंगजन होते हुए सिंकुला टॉप की कुल दूरी लगभग 102.5 102.5 किलोमीटर है। रास्ते में पूर्णे लखांग सुमड़ो जैसी जगह आती है। पदुम से पूर्णे लगभग 53 किलोमीटर सड़क यहाँ तसराप छू नदी के किनारे किनारे चलती है और ये नदी देखने में जितनी खूबसूरत लगती है दोस्तों मैं आपको बता भी नहीं सकता। गॉम्बो रैंगजन जिसे गॉड्स माउंटेन भी कहा जाता है लद्दाख की जंस्कार घाटी या लमनग वैली में स्थित एक बेहद खूबसूरत पर्वत शिखर है। हाल ही में खुले नीमो पदम दर्चा मार्ग पर यात्रा करने वालों के लिए ये सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत आकर्षण बन गया है। गॉम्बो रैंगजन की सबसे बड़ी खासियत इसकी ज्योग्राफिकल बनावट है। ये पहाड़ों के किसी रेंज का हिस्सा नहीं है बल्कि घाटी के बीचों बीच एक बिल्कुल अकेला विशालकाय पत्थर का स्तंभ या स्टैंडअलोन पीक बनकर खड़ा है। इसकी खड़ी और नुकीली पिरामिड जैसी बनावट के कारण अक्सर इसकी तुलना एल्प्स पर्वत यूरोप के मशहूर मैटरहॉर्न शिखर से भी किया जाता है, इसीलिए इसे इंडियन मैटरहॉर्न भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसके नाम का मतलब गॉम्बो का सिंहासन है। माना जाता है कि यह बौद्ध धर्म के रक्षक देवता महाकाल गॉम्बो का निवास स्थान है। सिंकुला पास जिसे सिंगोला भी कहा जाता है इस समय भारत के सबसे महत्वपूर्ण और स्ट्रेटेजिक पास में से एक बन चुका है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल को लद्दाख की जंस्कार घाटी से जोड़ता है। सिंकुला पास समुद्र तल से लगभग 16,580 फीट या 5,091 मीटर के अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर स्थित है। हिमाचल के दारचा से चढ़ाई शुरू होकर ये दर्रों पार करते ही लद्दाख का कारगिया गांव और जंस्कार घाटी शुरू हो जाती है। सिंकुला के नीचे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 4.1 किलोमीटर लंबी सुरंग जिसे सिंकुला टनल भी कहा जाता है अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। जब ये सुरंग पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी जो कि एक्सपेक्टेड है 2028 तक, तो ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर योग्य सुरंग या वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल टनल बन जाएगी। दोस्तों मई का महीना ऑलरेडी पिघलना शुरू हो चुकी है। नाउ यू सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। होपफुली आपको ये आवाज़ आ रही होगी, बूंदें
आइस पिघल रही है और बूंद बन के नीचे गिर रही है यहाँ पे। ऐसे ऊंचे बर्फीले पहाड़ दिखने में जितने सुंदर लगते हैं उतने ही खतरनाक हैं। हमने काफ़ी लोगों को उल्टी करते हुए देखा, कुछ लोग तो सर पकड़ के बैठे थे। ऊंचे हाइट में AMS होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू आवर राइडर्स, हमारे सारथी। कुछ देर यहाँ गुजारने के बाद हम डिसेंड करना शुरू करते हैं। ब्लैक आइस में बिल्कुल भी गाड़ी ना चलाएं, स्पेसिफिकली बाइक। दाल चावल कहते हैं ना, दोस्तों के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता है। पता ही नहीं चला कब जंस्कार के ये खूबसूरत 3 दिन सिर्फ यादों में बदल गए। अब वक्त है वापस लेह की तरफ लौटने का। जिस रास्ते ने हमें जंस्कार तक पहुंचाया था, आज वही रास्ता हमें वापस बुला रहा है। ये रोड अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, और जब हम पिछले महीने यहाँ आए थे तब ये सिर्फ संडे और वेडनेसडे को ही टूरिस्ट के लिए खोला जाता था। लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लेह में हमारा एक और घनिष्ठ दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहा है, और उसके साथ शुरू होगी इस लद्दाख एक्सपीडिशन की एक नई कहानी।